मामला ऐसा था जी, ये मेरा साला है एर से, इसका नाम कुलदीप है, फादर का नेम है इसके रामचंद्र सिंह, और ये नगर निगम पानीपत में एज ए टेम्परेरी ड्यूटी करता था। तो मेरा गांव गक्षीणा, हमारे पास तो कल मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया था, इनके यहाँ से किसी ने भी किया हो भाई ऐसे ऐसे कि कुलदीप घर से लापता। तो मैं तो करीब 2 बजे के बाद हम वहाँ एर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद पता लग गया भाई वो ड्यूटी के लिए निकला था परसों मॉर्निंग में 5 बजे, और जबकि ये डेली बाइक से जाता था, बाइक और फ़ोन इसका घर ही है। उम्र कितनी? उम्र है इसकी 45 साल के करीब। हाँ, तो कल हमने इसकी गुमशुदगी इसकी वाइफ की तरफ से FIR कराई थी उरलाना चौकी में। तो आज हमने सुबह तो इसको वैसे ही घर बैठे ही हो गया भाई चलो यहाँ सामने तालाब है गंदे पानी का, भाई यहीं ढूंढ लेते हैं, कभी ऐसा हो आदमी गुस्से में जो जैसे भी है भाई कभी इसने कुछ ऐसा गलत कदम उठा लिया हो। तो ढूंढते ढूंढते हमने वहाँ एक खंडर सा एक छोटा सा रूम बनाया। तो हम ऐसे जैसे ढूंढ रहे थे डंडा लगाओ तो वहाँ एक बोरा पड़ा था, प्लास्टिक का बोरा। ये कहाँ की बता रहे हो लोकेशन? अहर के अंदर मिला? अहर गांव बिल्कुल घर के नज़दीक है जी, वो जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली। ठीक है। तो जैसे वो बोरे पे डंडा लगा तो उसमें वहाँ बदबू भी थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ खड़े भी नहीं हो सके। तो मेरे साथ एक दो और इसके चाचा ताऊ के लड़के थे, तो हमने फिर उसका किसी ब्लेड के साथ उसको हल्का सा कट किया, तो इसके पैर के उंगली नज़र आई। तो उन्होंने, मैं भी थोड़ा सा दूर खड़े हो गया क्योंकि वहाँ बदबू सहन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ डेड बॉडी है, ये नहीं पता भाई ये कुलदीप की है किसकी है। किस चीज़ में थी वो डेड बॉडी? वो बोरे, प्लास्टिक के बोरे में डेड बॉडी थी, और डबल बोरा था वो। जी जी। तो आपके साथ कौन था उस टाइम पे जब आपने देखा? नहीं, मेरे साथ तो और भी 3-4 आदमी थे जी, राजिंदर है, नवीन है, सतीश है, 2-4 और थे। तो आपने पुलिस को तलब नहीं किया उस टाइम पे? नहीं, पुलिस को तो जैसे हमने उसको उसके पैर नजर आए तो पुलिस को मैंने उसी टाइम फ़ोन कर दिया, उरलाना चौकी में फ़ोन दिया। वहाँ सुरेंद्र जी मुंशी है, उनके पास फ़ोन किया मैंने। फिर वहाँ सुरेंद्र जी शायद उस टाइम कहीं होंगे दाएं बाएं, किसी और ने फ़ोन उठा। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके, मैं जोगिंदर बोल रहा एर गांव से, वैसे तो मेरे गांव में गक्षीणा में, लेकिन एर से बोल रहा। हमने कल एक गुमशुदगी की एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, और जो वो कुलदीप की कराई थी जो, और कुलदीप की हमें डेड बॉडी यहीं इसके घर के आसपास मिली है, वो बोरे में बंद है। तो उन्होंने कहा भाई अभी हम 5-10 मिनट वेट करो, हम आ जाते हैं। फिर उसके बाद 112 पे भी कॉल की, तो फिर ये अपने वहाँ से जो चौकी के मुंशी जी है इनके साथ एक और दया आए, इन्होंने फिर डेड बॉडी को बाहर निकलवाया। बाहर निकलवाने के बाद कुलदीप की वाइफ है ज्योति ने उसको पहचाना, एक इसके ब्रदर है सुतीश, उन्होंने इसको पहचान लिया। हाँ भाई ये कितने टाइम से लापता थे कुलदीप? ऐसा ये लापता तो ये परसों मॉर्निंग से बताया हमें, जैसे हमें जानकारी मिली है भाई परसों मॉर्निंग से घर से ड्यूटी के लिए निकला था जी। और बॉडी आज मिली है? बॉडी आज मिली है इसकी। तो हाँ, तो ऐसा इससे तो मतलब यही लगता है कि भाई परसों ही उसका मतलब इसका जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसको जैसे ये बताया गया नहीं भाई परसों मॉर्निंग से, ये उसी रात ही इसका मर्डर करके हाँ, ये इसको स्मेल आ रही थी तो भाई उस रात ही उसके साथ हादसा हुआ। इसको खुर्द-बुर्द करने के लिए इसको वहाँ गंदे नाले तालाब में फेंक दिया गया इसको। तो जैसे उसको वहाँ उसमें बोरी में से निकाला तो क्या कंडीशन थी बॉडी? कंडीशन तो उसकी बदबू है उसकी, और उसकी वो जैसे हमारी चमड़ी पानी में ज़्यादा दिन रहने से गल सट जाती है, ऐसी हालात में। अच्छा, सड़ी हुई हालात अभी भी में। वो यहाँ कोई चोट के निशान आपने देखे? चोट का उसका ऐसा जी देखो क्लियर, एक तो उसके यहाँ लेफ्ट जो हमारा माथे के ऊपर कुछ निशान है उसका, और एक यहाँ साइड गर्दन की राइट साइड में भी कुछ, पक्का नहीं कन्फर्म कह सकता, लेकिन यहाँ भी है उसका जहाँ तक मैं देखने को मिला। तो अभी पुलिस ने कितनी कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? ऐसा पुलिस ने आपको क्या एश्योर किया? पुलिस ने श्योर किया है भी जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे, और मुझे पुलिस से उम्मीद भी और प्रशासन से भी, और मैं सरकार से प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ भाई इसको न्याय दिया जाए, न्याय मिलना चाहिए, इसमें दोषी कोई नहीं। आप क्या लगते हैं कुलदीप के रिश्ते? मैं कुलदीप का जीजा लगता हूँ जी। तो कोई आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन कि भाई कुलदीप का किसी के साथ झगड़ा था कुछ ऐसा, या उनकी वाइफ से कोई आपको ऐसी सूचना मिली? नहीं, वाइफ से नहीं, मेरे को वहाँ से मैं करीब 15 दिन पहले भी वहाँ गया था। एक्चुअल मेरी मदर इन लॉ वो शुगर की पेशेंट है, तो मैं और मेरी वाइफ उसका हालचाल जानने के लिए गए। जब थोड़ा सा यूँ किसी ने बताया था भाई इसके ऐसे ऐसे करके
कुलदीप की पत्नी के किसी के साथ रिलेशन है और यहाँ इसके साथ थोड़ा सा हो जाता, सभी के साथ होता है। तो जी, जी। अगर घर में ऐसा कुछ हो तो हस्बैंड धमकाएगा भी, गुस्सा भी करेगा, तो इसने इसको थोड़ा धमका होगा। तो जहाँ तक मेरा है, इसने कुलदीप की पत्नी ज्योति, इसने जो जिसके साथ इसके अफेयर है, इसको इससे रास्ते से हटाने के लिए इसको इसने ऐसा कदम उठाया है इसने। तो ये आप ये बता रहे हैं कि भी ज्योति के रिलेशन कहीं बाहर थे और आपको यहाँ ये शक है कि भाई ज्योति ने ही इसको, मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी ही ये की हुई वारदात है। जी जी। शक तो सर, ये तो शक का तो कहीं दायरा नहीं है, तो श्योर है, ये श्योर है। शक की तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। जब उसी एक आदमी इसको ऐसा नहीं कर सकता जी, घर से किसी को मार के करीब 100-200 फीट की दूरी पे अकेला आदमी इसको रख नहीं सकता। ये तो श्योर है, ये तो इसमें तो कुछ शक का तो इतना भी कंफर्म है आपको कि भाई वो कहाँ से हैं वो लोग जिनके साथ उसका अफेयर बता रहे हैं आप? वो इसी के कुलदीप के गांव से बताए गए वो। तो आपको शक है कि भाई उनका ही काम है ये? नहीं, ये तो सर, ये तो सच्चाई है, इसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं, भाई उन्हीं लोगों का काम है ये। तो पुलिस ने आपके बयान भी लिए हैं इस विषय में? पुलिस ने अभी बयान नहीं ये लिया, वो सुबह ऐसे ही हुआ था भाई, जो वहाँ जब डेड बॉडी मिलने के बाद ये बयान लिए थे भाई आपका क्या लगता है रिश्ते में क्या, तो सिर्फ इतना बयान है, ये नहीं हुआ उसमें भाई इसका मर्डर कैसे हुआ। परिवार की तरफ से मतलब ना तो कोई ऐसी परिवार ने पुलिस को कोई ऐसी दी। अब पुलिस से अगर इन पे कुछ कार्रवाई करेगी तो अभी पता लगेगा नहीं इसको इन्होंने किस लिए मारा, कौन कौन इसको मारने में इन्वॉल्व है। अब एक आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता ना, एक आदमी किसी को मार के बोरे में बांध के उसको ले जा सकता। ये तो इसमें हो सकता 2-3 आदमी और हो इसके अलावा। और मेरी तो प्रशासन से यही मांग है जी, इसको न्याय मिलना चाहिए। और गए 2 लड़कियां इसकी, तो इनके पास कोई सहारा भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, क्योंकि घर में एक यही कमाने वाला था। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जैसे आप बता रहे हो कि भाई ज्योति के बाहर रिलेशन थे, तो इसको मतलब प्रमाणिकता क्या है इस बयान में आपके? कितनी प्रमाणिकता, मतलब क्या इसका वो देना चाहेंगे आपकी भाई, क्या लगता है आपको कि भाई ज्योति का क्या प्रूफ है, मतलब अगर आप उसको बताना चाहें कैमरे में? नहीं, प्रूफ तो ऐसा जी, वहाँ अब ये मीडिया के सामने, पुलिस के सामने कोई बयान नहीं दे वो अलग चीज़ है। वहाँ 90% लोगों को पता, वहाँ जो इसके कुलदीप का घर है जहाँ, वहाँ 90% इसके अड़ोसी पड़ोसी तकरीबन सभी को पता है भाई ज्योति के किसी के साथ अवैध रिलेशन है। जी। अब कोई मीडिया के सामने आए या पुलिस के सामने आए नहीं आए वो अलग इशू है जी वो, लेकिन 90% लोगों को पता है भाई ज्योति। सवेरे भी सुबह जब इसकी डेड बॉडी को मिलने के बाद वहाँ काफ़ी औरतें खड़ी थी, वो भी यही मांग करी थी भाई जब इसने ऐसा किया तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरी नहीं, ये पूरे गांव की मांग है, ये इसे कुलदीप के गांव की भाई जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं भी प्रशासन से पुलिस से मांग करता हूँ इसमें दोषी को सज़ा में, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए इसमें।